Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to see chapter 11. किसका क्लास 7 के मैथ्स के डिस्कशन का जो हमारा सीरीज चल रहा है. In that today we will be looking into the chapter 11. तो chapter 11 क्या है? It's all about exponents and powers. तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी एवरीथिंग बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट एंड पावर. और हम लोग क्या करेंगे इसमें वी विल ट्राई टू सी these things मीन्स कि why this is required and what is the meaning of exponent. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मेनी लॉज आर एक्सपोनेंट. दैट मीन्स कि इफ यू हैव something to the power then how you can add those powers, how you can subtract or how you can डिवाइड दोज पावर्स. ठीक है. तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स कि हम लोग हाउ वी कैन यूज दीज लॉ टू रिड्यूस आवर इटरेशन वर्क. ठीक है. इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे ये देखेंगे कि जो लार्ज नंबर्स है उसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब अगर किसी ने आपको ये ऐसा नंबर लिख के दे दिया तो कैन यू रीड दिस नंबर. आप जब ऐसे इसको वंस टेंस थाउजेंड, ठीक है, 100,000 इस तरह से अगर आप पढ़ते जाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट, डिफिकल्ट टू रीड एंड डिफिकल्ट टू हैंडल आल्सो. तो उसी को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में डील करेंगे एंड विल सी इफ वी कैन डू दीज थिंग्स इन सिंप्लीफाइड वे और नॉट. ठीक है. तो सबसे पहले कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ. अगर किसी ने आपसे मास ऑफ अर्थ पूछ लिया तो और आपसे किसी ने मास ऑफ यूरेनस पूछ लिया तो अगर आपको नहीं पता तो आई हैव रिटन हियर, ये मुझे भी याद नहीं है, आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक. तो क्या है कि अगर कोई भी आपको मास ऑफ अर्थ पूछे तो दिस मच केजी मास ऑफ अर्थ. अब किसी ने आपसे पूछ लिया मास ऑफ यूरेनस क्या है तो यूरेनस का अर्थ क्या है दूसरे प्लैनेट का दिस मच. नाउ अब किसी ने अगर आपसे पूछा कि इस दोनों का आप कंपेयर करके बताओ कि विच वन इज ग्रेटर, क्या आप ऐसा कर पाओगे? इज दिस पॉसिबल? है, अगर पॉसिबल भी है तो क्या है कि वेरी डिफिकल्ट. आप कहाँ कैसे यहाँ से काउंट करोगे? यहाँ पे क्या है थाउजेंड, यहाँ पे आके हो जाएगा तुम्हारा 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके करोड़, कहाँ तक आप जाओगे? सेम वे में किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न. सी सन और सैटर्न का जो डिस्टेंस है दिस इज दिस मच मीटर. एक सिंप्लीफिकेशन आप मीटर में ये कर सकते हो कि यू कैन कन्वर्ट दिस टू किलोमीटर. किलोमीटर में भी कन्वर्ट करोगे स्टिल यू कैन सी अगर आप इसको हटा के किलोमीटर भी लिख देते हो स्टिल इट्स वेरी लार्ज नंबर. तो इस इतने बड़े नंबर्स को कंपेयर करना, उसको हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या दिस. आज के चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी, आज के चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन हैंडल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर सच अ बिग नंबर्स. करेक्ट. ठीक है. सिमिलरली किसी ने आपको ऐसा लिख के दे दिया सी, किसी ने आपको ऐसा लिख के दे दिया तो क्या आप इसको इजीली पढ़ पाओगे? 2 into 2 into 2 3 3. सी ये नंबर बहुत ही लार्ज है, वेरी लार्ज नंबर्स है. अगर ये इतना बड़ा नंबर है तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. इसको भी हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दीज थिंग्स. नाउ अब आते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन पे. रियल लाइफ में हाउ डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड, सबसे पहले तो ये है. तो जब भी हम लोग क्या देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो कंपाउंड इंपोर्ट इंटरेस्ट में ऑलवेज वी यूज एक्सपोनेंट्स. ठीक है. तो वहां पे क्या है एक्सपोनेंट का जरूरत पड़ेगा. और अगर आप मेमोरी का कोई भी कंप्यूटर का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो मशीन जो है दैट मशीन ऑलवेज प्रोसेसिंग बाइनरी नंबर्स. और बाइनरी नंबर्स क्या है? दैट विल बी 2 to the power that will be based on mainly 2 base. 2 base means क्या है? आपका बाइनरी सिस्टम पे डील करता है तो जहां पे बेस 2 होगा और देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ दोज पावर्स. ठीक है. तो वहां भी यूज कर सकते हैं. साइंस का बहुत सारा लॉ देखोगे आप जिसमें क्या है कि हम लोग जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उसमें भी हम लोग इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ, आप ग्रेविटेशन का लॉ ले लो, कूलम्ब्स का लॉ ले लो, सभी में क्या है हमारा स्क्वायर लॉ है. दैट्स माइट बी इनवर्स और बिना इनवर्स का भी हो सकता है बट यूजुअली जस्ट एक एग्जांपल आई हैव रिटन हियर कि जो भी है वो इनवर्स का है. ठीक है. बट पॉसिबल है कि नॉर्मल वाला भी हो तो आप इस चीज को वहां पे क्या करेंगे एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है.
तो चलिए इतना बैकग्राउंड के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले क्या है कि लेट्स कंसीडर दिस नंबर 10,000। तो 10,000 अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कैसे राइट लिख सकते हैं, सी अगर आपका 10 है तो व्हाट यू कैन राइट 10 इंटू 1। अगर सेम नंबर 100 है तो व्हाट वी कैन राइट 10 इंटू 10 100। अगर आपको नहीं पता तो इसको कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सी जस्ट यू राइट हियर एंड चेक, आप जो जिस नंबर से भी आपको 10 के फॉर्म में करना है तो आप कितना से इसको कर पाओगे। ठीक है, अगर 1000 का मैं करूं, हियर आई विल गेट 100, देन अगेन आप क्या करो, फैक्टर सिंपली निकाल रहे हैं 10। नाउ यू कैन राइट जस्ट 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। सिमिलर वे में क्या है कि आप 10,000 का भी लिख सकते हो, बट आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, सिंपली आप काउंट करो कितना नंबर है, 1 2 3 4। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सी 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टोटल कितना जीरो है, 1। सो यू कैन सी ओनली 1 जीरो इज हियर। सिमिलरली यहाँ पे 10 इंटू 10 कर रहे हैं, दैट मीन्स हाउ मेनी जीरोस, 10 के फैक्टर्स में है 2, दैट मीन्स कि एट द एंड वी विल हैव 2 जीरो, अगर एवरीथिंग बाकी सब 1 है तो इसीलिए 10,000 को अगर हम लोग देखें तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4। तो आप बिना सोचे समझे क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स यू जस्ट मल्टीप्लाई 10, यू विल गेट 10,000। ठीक है, अब इसको और भी डिटेल में और भी शॉर्ट में हमें लिखना होगा तो वी कैन राइट 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 का क्या मतलब है, हियर 10 इज कॉल्ड बेस। ठीक है, 10 हमारा क्या है, बेस है, और 4 हमारा क्या है, 4 इज द एक्सपोनेंट। तो बेस मीन्स क्या है, नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, बेस मीन्स नंबर which is repeating। और एक्सपोनेंट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग। समझ में आया कि बेस हम लोग किसको बोल रहे हैं, 10। सी 10 इज अ बेस बिकॉज 10 इज गेटिंग रिपीटेड, 10 के बदले में कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो अभी 10 के लिए हम लोग ये देखते हैं कि 10 है, 10 में हमारा क्या है, बेस जो है। सो क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है। अगर 10 रिपीट हो रहा है तो 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, 10 इज आवर बेस। एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। तो अब समझ में आया कि क्या है 10 बेस और एक्सपोनेंट। तो अभी यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे, 10 टू द पावर 4 अगर हमने लिख दिया तो यू कैन रीड एज 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि हाउ यू कैन रीड दिस 10 रेज टू द पावर 4। और यू कैन से फोर्थ पावर ऑफ 10, यू कैन से फोर्थ पावर ऑफ 10। ठीक है, what you can say, fourth power orth। So there are two ways, first and second ways। first ways क्या है, this is very easy, 10 raised to the power 4। similar way में अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो क्या पढ़ूंगा मैं, 3 raised to the power 5। next one 2 raised to the power 6, 5 raised to the power 4। समझ में आया इसको कैसे पढ़ना है, पहला क्या है, बेस है, और दूसरा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इट्स रिपीटिंग। तो अगर मैं 3 टू दी पावर 5 को रीड करना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, सी इसको कैसे रीड कर सकते हैं बताओ, 3 raised to the power 5। समझ में आया, एकदम सिंपल। बेस हमारा 3 है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज 3। एंड एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपोनेंट इज 5। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाउ यू कैन रीड दिस। आप लोग इसको कैसे रीड कर सकते हो, 2 रेज टू द पावर 6, इसको क्या रीड कर सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 4। तो नाउ इट्स क्लियर राइट। तो अभी हमने क्या बोला कि ये जो बेस है, आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। अब सेम वे में आते हैं, सबसे पहले हम लोग 64। अगर किसी ने आपके बोला कि एक्सप्रेस 64 इन टर्म्स ऑफ बेस ऑफ 2, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 64 लिए, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 32। अगेन 2 से डिवाइड किए, क्या है, 16। अगेन 2 से डिवाइड किए, इसका फैक्टर मैं निकाल रहा हूँ, क्या है, 8। अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, 4। अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 2। ठीक है,
अब 2 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम, राइट? तो व्हाट वी कैन राइट 64 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 4 5 6 टाइम्स। सी अभी क्या है, इसको 6 टाइम ना लिख के अभी हमने क्या बोला, वी कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर हम लोग एक्सपोनेंट के टर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट के टर्म में बताओ कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी 2, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इट्स गेटिंग रिपीटेड, ठीक है, उसको मैं किसी दूसरे कलर से लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 टाइम। सो वी कैन राइट दिस एज 2 टू द पावर 6। 2 क्या है, हमारा बेस है, एंड 6 क्या है, दिस 6 इज व्हाट, एक्सपोनेंट, ठीक है। और 2 क्या है, हमारा बेस, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। 2 क्या है हमारा बेस। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट और हाउ यू कैन एक्सप्रेस अ लार्ज नंबर। ये तो मैंने छोटा छोटा एग्जांपल लिया। इन दिस वे यू कैन राइट। अब सिंपली चलो 2 टू द पावर 43 को देखते हैं। तो अगर उसको मैं बोलूं कि 3 टू बेस के फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैन यू राइट दोज थिंग्स, राइट? अब समझ में आया, सिंपल। 625 का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। चलो 625, 625 का क्या है, 5 के बेस में हमें लिखना है। तो 5 1 जा 5, कितना बच गया 1, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 25, क्या हो जाएगा 125। अगेन we will divide from 5, 5 2 जा 10। ये क्या है, एकदम एग्जैक्ट डिवीजन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट सिंपल एक बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में। यू कैन राइट मल्टीपल ऑल्सो, जो कि हम लोग देखेंगे। मल्टीपल इन द सेंस मैं बताता हूँ कि हाउ वी कैन राइट मल्टीपल ऑल्सो, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा 25। अगेन व्हाट वी कैन राइट, 5 5 जा 25। तो 625 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो बेस क्या है हमारा 5 टू द पावर 4, 4 मीन्स 4 टाइम्स। समझ में आया कि हाउ यू कैन रीड, दैट्स व्हाई वन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज हियर। आई कैन रीड बोथ वेज, व्हाट शी इज टेलिंग, आई कैन रीड बोथ वेज। दैट मीन्स कि अगर 10 टू द पावर 2 है तो यू कैन राइट 10 स्क्वायर्ड, क्या पढ़ सकते हैं 10 स्क्वायर्ड। सिमिलरली 10 टू द पावर 3 है तो क्या पढ़ सकते हैं 10 क्यूब, ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर 2 पावर है 3 पावर है तो। और 10 टू द पावर 2 को हाउ यू कैन राइट, व्हाट वी अंडरस्टूड, 10 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अगेन 10 टू द पावर 3 है तो व्हाट वी कैन रीड, 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। आप जिस वे में चाहो उस वे में यू कैन रीड। तो आई होप कि आपको बेस और एक्सपोनेंट समझ में आया होगा। अगर आपको बेस और एक्सपोनेंट समझ में आ गया, देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग जा सकते हैं। समझ में आया कि हाउ यू कैन राइट, ठीक है। तो अब अगर पावर 2 है, एक कुछ कंक्लूजन यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है। अगर कंक्लूजन इन द सेंस पावर 2 है, पावर 2, तो इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 10 स्क्वायर, 10 टू द पावर 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली पावर 3 भी है, तो पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। जैसे कि 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 क्यूब, सिंपली इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग 2 क्यूब। दिस इज एग्जांपल 2 क्यूब, दिस इज एग्जांपल 10 स्क्वायर। समझ में आया? तो ये जो दो है 2 3, दीज आर स्टैंडर्ड। 10 टू द पावर 1 तो 10 ही है, 2 को हम लोग किसी का भी पावर 2 है वी कैन से 10 स्क्वायर। अब किसी ने पूछा आपको कि कैन यू राइट 3 स्क्वायर, यस वी कैन राइट 3 स्क्वायर मीन्स क्या है, 3 टू द पावर 2, 3 स्क्वायर मीन्स 3 टू द पावर 2। समझ में आया? तो ये दो चीज को आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस चीज को याद रखेंगे। पावर 2 मीन्स स्क्वायर एंड पावर क्यूब मीन्स पावर 3। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 5 टू द पावर 2, 5 into 5 25, और दे माइट हैव रिटन 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर जैसे ही मीन्स हो गया, दैट इज ऑल्सो मीन्स द सेम, दैट मीन्स 5 टू द पावर 2, ठीक है। तो आई होप कि यू कैन डू 243। आप लोग खुद से करेंगे तो आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो आई होप कि एक्सपोनेंट का कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ हो। नाउ और डिटेल में अगर हम लोग एक्सपोनेंट की बात करें, तो अब बताओ कि पावर हमने देख लिया कि हाउ वी कैन राइट, राइट, कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या था कि हमारा जो पावर था, ऑलवेज हमने क्या लिखा, बेस। पावर हमारा क्या था, सॉरी, पावर जो था हमारा वो पॉजिटिव था, राइट, पॉजिटिव था। तो अब अगर चाहें तो इसको व्हाट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव ऑल्सो। तो क्या निगेटिव बेस हो सकता है क्या?
अभी तक हमने जो भी देखा, जैसे कि अगर 32 है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 टू द पावर 5। दैट मीन्स ये पॉजिटिव बेस है, लेकिन ऐसा चांस है क्या, कैन वी राइट -2 टू द पावर 5? ठीक है, तो माइनस टू दी, यस, इसका आंसर क्या होगा, यस वी कैन राइट। व्हाई? सिंपली हियर बेस इज निगेटिव, बेस इज निगेटिव, सिंपल कंसेप्ट। दैट मीन्स कि अगर -2 टू दी पावर 5 है तो व्हाट वी कैन राइट, 2 टू दी पावर 5 का क्या मीनिंग है, 2 इज रिपीटिंग 5 टाइम्स। हमने क्या बोला था, 2 टू दी पावर 5 का क्या है, व्हिच इज रिपीटिंग, 2 इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, 2 टू दी पावर 5 से 5 को नहीं लिखना है 5 टाइम्स, ठीक है। बेस में जो है दैट विल बी रिपीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, -2 टू दी पावर 5, दैट मीन्स कि -2 विल बी रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, राइट। तो अब समझ में आया कि हम लोग बेस क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट। तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले -1, अब क्या है कि इस 2 के साथ ऑलवेज -1 भी मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स वी कैन राइट -1 into 2। सिंपली अगेन व्हाट वी कैन राइट, -1 into 2, राइट। अगेन व्हाट वी कैन राइट, -1 into 2। 3 टाइम्स हुआ, नेक्स्ट -1 into 2, 4 times into -1 into 2, 5 times। दैट मीन्स कि सिंपली क्या हो गया, -1 टू दी पावर 5, क्योंकि -1 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, इनटू अभी क्या है हमारा, 2 टू दी पावर क्या, 5। आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके, दैट वी विल सी लेटर। तो सी यहाँ पे हमने क्या देखा, वी हैव टू बेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किसके साथ, सॉरी सेम पावर के साथ वी हैव टू डिफरेंट बेस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी आर ट्राइंग टू राइट दीज एक्सप्रेशन, ठीक है, और हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग दोज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बेस, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि यस हाउ यू कैन राइट बेस इज अ नेगेटिव नंबर। तो जैसे ही अगर बेस नेगेटिव आया तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सो कैन वी राइट -3 टू द पावर 4? So what does it mean? How we can write -3 to the power 4? That means just write -3 to the power 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, which is base, base यहाँ पे क्या है, base is equals to -3, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है हमारा, exponent is 4। That means कि base will be repeating how many times, 4 times। So we can write -3 into -3, ठीक है, into -3 into -3, how many times, 4 times। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये नंबर आप बाद में देखोगे, इसको आप क्या होगा कि ये प्लस होगा, ये नेगेटिव माइनस होगा, ये आपको बाद में पता चल पाएगा इजीली, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, सी यहाँ पे -1 टू द पावर 4 लिख सकते हैं एंड 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया, जस्ट माइनस को सेपरेट कर लिया, यहाँ पे नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट एंड दिस टेल मी कि नंबर निगेटिव होगा कि और पॉजिटिव होगा। जो भी नंबर आएगा ये आइदर व्हाट इज द नंबर, निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। ये आपका होमवर्क है कि जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव। हमने क्लास 7 का जितना भी लेक्चर है उसमें काफी डिटेल में हमने देखा है कि हाउ वी कैन फाइंड मींस मल्टीप्लिकेशन में निगेटिव और पॉजिटिव हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ विल सॉल्व वन प्रॉब्लम। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि सी, इसने आपसे पूछा कि व्हिच वन इज ग्रेटर, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 मींस 2 विल बी रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टू द 4 टू द 8, दैट मींस दिस इज 8। नाउ अगेन 3 टू द पावर 2 मींस 3 विल बी रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। इसका वैल्यू क्या है, 9। सिंस 9 is greater than 8, that means 9 corresponding to which number, 3 to the power 2 is greater than 2 to the power 3। ये हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में क्या है कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जस्ट गेट द नंबर्स। और एक बार अगर नंबर्स मिल गया है देन यू कैन इजीली डिसाइड कि कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा नंबर स्मॉलर है। समझ में आया?
ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी इजी। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया हो तो एक जनरल कंसेप्ट लेके चलते हैं हम लोग। क्या इससे पहले कि ये एग्जांपल सॉल्व करें उनसे उससे पहले अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज इन द सेंस कि जो हमने यहाँ पे देखा किसी भी नंबर्स का, तो इसको हाउ वी कैन जनरलाइज। जनरलाइज क्या है कि इंस्टीड ऑफ फिक्स नंबर वी कैन टेक एनी इंटीजर। इंटीजर क्या कर सकते हैं, टेक, सॉरी, टेक एनी इंटीजर, क्या लेना है, ए। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर a इंटू ए लिखे तो व्हाट वी कैन राइट, a टू द पावर 2। समझ में आया? अगर a इंटू ए लिख दिया तो व्हाट वी कैन राइट, a टू द पावर 3। बट अगर माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए 4 टाइम्स किया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए टू द पावर 4। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर कुछ और नया आया, मान के चलो बी लिख सकते हैं, माइनस बी इंटू माइनस बी। किसी ने अगर ऐसा लिख दिया तो व्हाट यू कैन राइट, माइनस बी का पावर 2 और माइनस बी स्क्वायर्ड। ठीक है, कोई भी नंबर हो। अब किसी ने अगर ऐसा लिख दिया, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू ए इंटू ए, तो अभी क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये बताओ। किसी दीज थ्री बिलोंग्स टू सेम फैमिली। सेम फैमिली मीन सेम इंटीजर, क्योंकि बी है तो व्हाट वी कैन राइट, माइनस बी टू द पावर 3, because minus b is getting repeated how many times, 3 times। अब जो दूसरा वाला है दिस वन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई विथ हाउ a is repeating 2 times, that means a square। तो समझ में आया कि we can have multiple combination also। मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या देखा था, माइनस 1 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 5। सी यहाँ पे सेम हमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पावर भी डिफरेंट है एंड बेस भी डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, इन जनरल फॉर्म। इन जनरल फॉर्म मीन्स किसी का भी पावर यू कैन इजीली राइट इन दिस वे। समझ में आया कि आपको कैसे लिखना है? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप इसको 522, अगर कोई भी एग्जांपल है, बोल रहा है कि आप 522 को, सॉरी, कि अगर हमारा 522 है, अब क्या आप इसी को किसी को भी लिख सकते हो इस तरह से, क्या बताओ? अगर आप इसको लिख पाएंगे प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, फाइन। नाउ जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे, इससे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, कुछ एग्जांपल। एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ 2, कर सकते हैं क्या? सिंपली आपको क्या करना है, 256 एंड पावर ऑफ 2 मींस 2 से डिवाइड करते जाना है आपको। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, क्या आ जाएगा 128। अगेन 2 से डिवाइड किए 6 4, राइट। अगेन 2 से डिवाइड किए कितना 32, अगेन 2 से डिवाइड किए कितना 16, अगेन 2 से डिवाइड किए कितना 8, अगेन 2 से डिवाइड किए कितना हो जाएगा 4, अगेन 2 से डिवाइड किए क्या हो गया 4। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं, 256 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 5 6 7 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 8। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। अब सिमिलर वे में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, क्या करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सी यहाँ पे बेस फिक्स नहीं किया है इसने। इसने क्या बोला, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में कैसे हम लोग निकालेंगे, सेम वे फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या हमने निकाला, पावर ऑफ 2, बट यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर्स पे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 512 जा देखते, 512 देखते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अभी 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 या 4 0। ठीक है, 2 सॉरी 5 6 कितना आ गया, 256। अगेन 2 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 8 जा 16। नाउ 2 से डिवाइड किए कितना, बोलो,
32, again 16, again 8, again क्या 4, again 2. How many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So simply what we can write 512 is equals to 2 to the power 9. ठीक है? कोई इश्यूज नहीं ना, right? Now see next. How we can take, let's consider this one. So third one we will solve here. थर्ड वन में क्या है 1000, ठीक है? तो 1000 को देखो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो अभी नाउ वी विल गेट 500, 2 से किए व्हाट वी विल गेट 250, नाउ 2 से किया अगेन तो क्या मिलेगा हमें 125. नाउ कैन वी गेट 2? 2 से नहीं हो सकता, राइट? 3 से क्या हो सकता है? नहीं हो सकता. 4 से नहीं हो सकता. देन वी विल डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, कितना 25. तो ये कितना हो जाएगा 5 into 5. नाउ अभी क्या है कैच, यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट 1000 is equals to what 2 into 2 into 2. How many times? 3 times. 5 कितना times है? 3 times है. That means कि what we can write 1000 is equals to 2 to the power 3 because 2 is repeating 3 times and 5 to the power 3. समझ में आया? That's why we call this as a prime factor. 2 हमारा क्या है? This is one prime factor and 5 is also one prime factor. समझ में आया? आपको इस तरह से क्या करना है? सिंपली जो है सो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन डील लाइक दिस. ठीक है? समझ में आया? वेरी इजी, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है. आप सिंपली किसी भी तरीके से इसको नोट कर सकते हो. ठीक है? अब आते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसी पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इसलिए हमने लिया था कि किसी ने इसको ऐसा डिस्कस किया कि मैं ऐसा लेके इसको कर रहा हूँ. ठीक है? जो कि सिंपल है, जो कि हमने ऐसा लिखा. नाउ अब किसी का क्या मन है कि 1000 है, लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर कलर करूं मैं, सपोज डार्क ब्लू. सी अब किसी ने क्या किया, 1000 को स्टार्ट किया लिखना. कैसे? How they can write? See, 1000 can be written as 10 into 100. Fine. किसी ने लिख दिया, सॉरी 10 into 100 not 1000. ठीक है? 10 into 100. तो किसी ने 10 into 100 लिख दिया. Now 100 can be written as how? 10 into 10. ठीक है? इस 100 को भी 10 into 10 लिख दिया 100. Now अब और भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 को वी कैन राइट 2 into 5. सिमिलर वे में 10 को लिख सकते हैं क्या? into 2 into 5. सिमिलर वे में इसे को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5. नाउ ये क्या है? नाउ हाउ मेनी टाइम्स 2 इज गेटिंग रिपीटेड? 3 टाइम्स. So we can write 2 to the power 3 and 5 to the power 3. So is this approach is also correct, right? यहाँ पे भी आपको सेम वैल्यू मिला, यहाँ पे भी आपको सेम वैल्यू मिला. तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स योर चॉइस, नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे सॉल्व करना है. आपको समझ में आया? यू कैन गो दिस वे, जहां पे जीरो हो. ठीक है? व्हेनेवर वी हैव जीरो तो आप इस मेथड से जाओ. ये मेथड आपको काफी हेल्प करेगा. दैट विल बी वेरी इजी कंपेयर टू दिस नंबर्स. ठीक है? तो 10 वाला जो भी मेथड हो, यू कैन लाइक राइट लाइक दिस कि जितना भी जीरो है उसको यू कैन मल्टीप्लाई एंड देन यू कैन डिराइव इनटू प्राइम फैक्टर्स. ठीक है? तो एक्सपोनेंट का जो है एग्जांपल भी था हमारा, सारा कुछ क्या है आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है? नाउ विल सी सम मोर क्वेश्चन. ठीक है? सम मोर क्वेश्चन में अभी क्या है, बहुत सारा एग्जांपल है. अभी क्या है हमारा, सी यू कैन रीड दिस एज 1 to the power 5. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं 1 to the power 5. 1 to the power 5 मींस क्या है? 1 विल बी रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. बेस क्या है? 1. एक्सपोनेंट क्या है? 5. दैट मींस हाउ मेनी टाइम्स? 1 into 1 into 1 into 1 into 1. क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स. तो इसका आंसर क्या है? 1. फाइन. और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 raised to the power 5. हमें क्या पढ़ना? 1 raised to the power 5. नाउ सेकंड -1 to the power 3. इसको क्या लिख सकते हैं? -1 into -1 into -1. ठीक है? तो अब बताओ, अगर -1 to the power 3 को हम लोग रीड कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो अभी आपको क्या पता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस.
That means these two can be combined as plus 1. These two first can be combined as plus 1 and will multiply with minus 1. Again plus minus will be minus 1. समझ में आया कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं? Similarly थर्ड वन क्या है? माइनस 1 टू द पावर 4. दैट मीन्स बेस क्या है हमारा? माइनस 1. एक्सपोनेंट क्या है? 4. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 टू द पावर 4. So how many times? 1, 2, 3 and 4 times, right? So 4 times हो गया. Now इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, इनटू आप इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1, राइट? नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीस टू, तो प्लस 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 1. समझ में आया? तो अभी आपको क्या रियलाइज करना है कि अगर माइनस 1 का पावर ऑड है, सी ये क्या नंबर है? 3 इज ऑड. तो माइनस 1 का पावर ऑड है, देन वी आर गेटिंग माइनस 1. एंड अगर माइनस 1 का पावर इवन है तो वी आर गेटिंग प्लस 1. आप चाहो तो किसी को भी चेक कर सकते हो, ठीक है? समझ में आया? दैट मीन्स कि सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर. ऑड नंबर अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा? माइनस 1. सिमिलरली नेक्स्ट सॉरी 1 टू द पावर क्या? इवन नंबर. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो इस चीज को आप समझ लिए कि हाउ वी कैन. नाउ क्या है कि दिस विल हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द डेटा. ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करने में हमें हेल्प करेगा? अभी आते हैं माइनस 2 टू द पावर 3 पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी फोर्थ वन, राइट? फोर्थ में क्या है? माइनस 2 टू द पावर 3. तो अभी हमने क्या बोला? माइनस 2 टू द पावर 3 है, तो हाउ वी कैन राइट? माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. नाउ माइनस 2 भी जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस 1. और माइनस 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और व्हाट वी कैन राइट? माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 3. समझ में आया कि माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा टू द पावर 3. दैट मीन्स कि अगर अब क्या है कि ये दोनों का पावर 2 ट्वाइस है. क्या है? दोनों का पावर ट्वाइस है. दैट मीन्स वी कैन राइट माइनस 1 इंटू 2 8 टाइम्स, एंड यहाँ पे क्या है? पावर 3 ना, मतलब कि ये 3 टाइम्स लिखना है. माइनस 1 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स? माइनस 1 इंटू 2. ऐसे भी आप लिख सकते हो. दैट मीन्स कि माइनस 1 कितना टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स. तो वी कैन राइट माइनस 1 इंटू 3, एंड 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स. ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. अभी आप क्या है, इनिशियली देख रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि हाउ वी आर डूइंग, बट यू कैन डू इन वन लाइन. ये वाला चीज है, डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम हियर टू हियर. अब सिंपली माइनस 2 क्या है ये? दिस इज माइनस 1 टू द पावर ऑड, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 3. दैट मीन्स माइनस 1 टू द पावर ऑड हमारा क्या है? माइनस 1 सिंपली. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 क्या है? 8. तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 8. वही इवन होता तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? आंसर हो जाता मेरा प्लस 8. समझ में आया? ठीक है, वेरी इजी. सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है? फिफ्थ वन. फिफ्थ में क्या है? माइनस 10 टू द पावर 3. क्या है? माइनस 10 टू द पावर 3. तो सिंपली व्हाट वी कैन राइट दिस, बताओ कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 3. करेक्ट, ठीक है. दैट मीन्स माइनस 1 टू द पावर वी नीड टू राइट 3 टाइम्स. माइनस 1 टू द पावर 10 इंटू 10, फिर एक बार और माइनस 1 इंटू 10 इंटू क्या? माइनस 1 इंटू 10, 3 टाइम्स. सो माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3. दैट मीन्स ये क्या है? माइनस 1 टू द पावर क्या? ऑड इंटू 10 टू द पावर 3. माइनस 1 इंटू पावर ऑड ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या है? 1000. So we can write 1000 minus 1000. Easy. Now let's change this. Let's consider this as power 2. Then I think it will be easy. Minus 2. ठीक है, sixth one. Minus 4 to the power 2. इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 4 को माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर 2 2 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? माइनस 1 इंटू 4
अगेन -1 into 4, ठीक है। -1 into to the power 2, 4 to the power 2, दैट मीन्स कि ये क्या है, -1 to the power इवन, ठीक है, into 4 to the power 2। तो -1 to the power इवन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 into 4 to the power 2 कितना, 16। सो वी कैन राइट 16, ठीक है। अब इसको एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं, सी सिंपली यहाँ पे -1 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, इट विल बी पॉजिटिव। नाउ अगेन 4 into 4 कितना, 16। सी सिंपली वी कैन राइट इन वन लाइन 16। तो अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके जो भी एक्सरसाइज में होगा, आप क्या करेंगे, इजीली उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, चलो हमने दो एग्जांपल लिया, दो एग्जांपल में क्या है कि कैन वी कंपेयर दोस थिंग्स नाउ, ठीक है। 1 टू द पावर, अभी क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर आपको इसको कंपेयर करना है, ठीक है, सो हाउ यू कैन कंपेयर, कंपेयर करने के लिए क्या है, सिंपली अभी हम लोग देखते हैं कि अगर 2 टू द पावर 10 टू द पावर 5 है, ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो कौन सा बड़ा है, तो इफ 10 का जो एक्सपोनेंट है ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि विच एवर नंबर इज ग्रेटर, ये वाला वो वाला वैल्यू बड़ा होगा, सिंपली करेक्ट। दैट मीन्स कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10 टू द पावर 5। समझ में आया कैसे, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो और एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपली हम यहाँ पे लेते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2 सिंपली, और यहाँ पे लेते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये क्या है, दीज टू आर एग्जैक्टली सेम, तो विच इज बिगर, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट नंबर देखना है कौन सा बिगर है, ये एक बिगर है, ग्रेटर है, दैट मीन्स वी कैन राइट 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 टू द पावर 2, सेम नंबर पे, करेक्ट। नाउ अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 400, ये कितना आ जाएगा आपका 500, दैट मीन्स सिंपली 500 इज ग्रेटर देन 400। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट इस केस में अगर पावर डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, तो अगर 10 का पावर, सी यहाँ पे आप नंबर्स देखोगे, अगर सिंगल डिजिट है, पहले यहाँ पे आपको डबल डिजिट नहीं देखना, अगर ये सिंगल डिजिट है, सी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, एंड क्या 3 इंटू 10 टू द पावर 5, विच वन इज ग्रेटर, सिंपली सी यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर है, यहाँ पे अगर 10 का पावर 6 है, दैट मीन्स 10 विल बी रिपीटिंग टू 6 टाइम, और यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर 5, दैट मीन्स 10 विल बी रिपीटिंग टू 5। तो कुछ भी हो जाए, तो ये नंबर जो 10 टू द पावर 6 वाला है, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। तो अगर ये नंबर सेम है, अगर सबसे पहले तो अगर सेम ले लो, अगर ये नंबर सेम है, तो सबसे पहले चलो 2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये नंबर सेम है, ठीक है, दिस इज आल्सो 2, तो सिंपली व्हाट यू कैन से, जिसका पावर जाते हैं दैट नंबर विल बी ग्रेटर, तो यू कैन राइट 10 टू द पावर 6 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। सिमिलर वे में अगर कोई पॉइंट में है तो आप बाद में कंपेयर कर सकते हो, बट एक का डिफरेंस हो, तो अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 2 to the power 2.7 into 10 to the power 12, राइट, और यहाँ पे क्या है, तो 2.7 into 10 to the power 12, और सेकंड नंबर हमारा क्या है, 1.5 into 10 to the power 8। ये क्या है, 10 to the power 8, और यहाँ पे क्या है, 10 to the power 12। तो एक्सपोनेंट जो है हमारा पावर, ये ग्रेटर है, सिंस 12 is greater than 8, that means कि 10 to the power 12 is greater than 10 to the power 8। अब ये बहुत का डिफरेंस है, और यहाँ पे सिंस 2 का ही है, तो ये अभी आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2.7 into 10 to the power 12 will be greater than 1.5 into 10 to the power 8, ठीक है। और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो कि 2.7 को 10 के ऊपर कितना जीरो रखना है, 12 जीरो रखो, यहाँ पे 1.5 के साथ कितना 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करो, एंड सी व्हिच नंबर इज ग्रेटर, देन यू कैन डिराइव। फाइन, समझ में आया कि आपको कैसे कंपेयर करना है सिंपल सिंपल एक्सपोनेंट को। नेक्स्ट, नाउ
वी विल कम टू, अब क्या है कि कोई दो नंबर्स है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस, दैट मीन्स कि अभी हमारा क्या है, बेस सेम है। कितना कंडीशन हो सकता है हमारे पास, चार कंडीशन हो सकता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, तो उस केस में अगर हम सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये है 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है, मान के चलो दिस इज 2, दिस इज, वेट वी विल टेक एग्जांपल फॉर 2, ये इज होगा 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, एंड 2 टू द पावर 3। नाउ इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस 2, तो 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब है, यू नीड टू राइट 2 into 2, राइट, अगेन इनटू ये 2 टू द पावर 3 जो है, इसको क्या करना है, यू नीड टू राइट 3 टाइम्स, क्या फाइन। तो अब क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 into 2 8, तो आप कितना लिख सकते हैं इसको, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 32। समझ में आया? 32 है, फाइन, ऐसे करके लिख सकते हैं। और अब अभी और हम लोग क्या देखें, ये तो सिंप्लीफाई किया, ये क्या है हमारा सिंप्लीफाइड। नाउ इसको अब एक साथ कंपेयर करने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। सो 5 जो आया ये कहां से आया, ये 5 आया कि 2 का पावर 2 टाइम्स है, दैट मींस 2 टू द पावर 2 प्लस ये 2 हाउ मेनी टाइम्स रिपीटिंग है, 3 टाइम्स, दैट मींस कि इस दोनों पावर का जो सम है दैट इज कमिंग एट 2 टू द पावर 5। समझ में आया? ये 2 कहाँ से आ रहा है, अगर सिंप्लीफाई कोई करने ऐसे, तो नाउ सिंपली अगर आपका बेस सेम है तो आपको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है सिंपली, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या लिखा कि फॉर एनी नॉन जीरो नेगेटिव, सॉरी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो मींस नेगेटिव आल्सो हो सकता है, ठीक है, वेयर m and n आर होल नंबर्स, तो a टू द पावर m और a टू द पावर n को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, दैट मींस बेस देखो दोनों का a है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा, यू कैन ऐड डायरेक्टली पावर। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल ये लेते हैं -3 टू द पावर 3 इंटू, अभी हम लोग क्या करेंगे, -3 इंटू 2, ऐसा। अगर हमको -3 इंटू 2 ऐसे लेना है, तो हाउ यू कैन राइट डायरेक्टली, फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस हमारा सेम रहेगा, यू कैन जस्ट ऐड दीज टू, पावर, पावर ऐड करने पे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -3 टू द पावर 5, एकदम सिंपल। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको डिटेल में भी देख सकते हो, हाउ यू कैन राइट इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में राइट करने के लिए अभी हम लोग क्या है, -3 शुड बी रिटेन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, अगेन दिस -3 शुड बी रिटेन हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। Now you can count 1 2 3 4 5, that means we can write -3 to the power 5। तो ये 5 कहाँ से आया है, दिस इज एक्चुअली -3, ये 5 ये 3 टाइम्स था, प्लस ये 5 कितना टाइम्स था, 2 टाइम्स, तो वी जस्ट रोट लाइक दिस। समझ में आया? सेम वे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वन लाइन में लिख सकते हैं। नाउ यू नो कि हमें क्या करना है, कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब अगर सिंप्लीफाई करें ए, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या, a टू द पावर 6 है इंटू a टू द पावर 7 है, तो आपको क्या करना है, सिंपली a टू द पावर सिंपली 6 प्लस 7, जस्ट यू नीड टू ऐड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 30। अब कहीं पे दे दे रहा है x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 6, तो आपको टोटल ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 प्लस 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 30। समझ में आ रहा है कि हाउ वी आर डूइंग, जस्ट सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या रूल है, ये नेगेटिव के लिए भी वैलिड है। सो अगर किसी ने आपको बोला -1 का पावर q इंटू -y का पावर 2 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर व्हाट, 3 प्लस 2, दैट मींस -y टू द पावर 5। समझ में आया कि हाउ यू कैन यूज। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो इंटीजर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का केस हम लोग बाद में देखेंगे कि हाउ यू कैन राइट। ठीक है, तो इस केस में सब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस हमारा सेम है, जस्ट वी आर एडिंग, क्या, अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, आपको रिवर्स नहीं करना है, ये चीज याद रखना है, बेस जितना टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 3 को आप गलत नहीं लिख देना कि 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा नहीं लिखना है, या फिर 3 इंटू 3 नहीं लिखना है। बेस विल बी मल्टीप्लाइड ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स जो भी उसका पावर है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट। अब मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ वी आर कमिंग टू डिवाइडिंग द पावर। डिवाइडिंग द पावर इन द सेंस कि अब आपको किसी ने बोला, फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय दिस वन, 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। क्या है 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3? तो 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय का ये भी साइन होता है हमारा 2 टू द पावर 3, राइट? 2 टू द पावर 9 मींस क्या है, 9 को हमें कितना टाइम्स लिखना है, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। फाइन। नाउ अभी क्या है, कैंसिल कितना टाइम्स होगा, ये 1 2 दिस वी कैन कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारा कितना बच गया, 2 टू द पावर कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 2 टू द पावर 6। अब अगर इसको और गौर से देखो तो एक्चुअली ये क्या है, दिस इज 2 टू द पावर, ऊपर में मेरा क्या पावर था, 9 माइनस 3। 9 क्या है, ये पावर, और 3 क्या है, नीचे का पावर। अगर डिवाइडेड बाय में सेम बेस है, विथ सेम बेस, इस चीज को याद रखना, सेम बेस है तो व्हाट वी कैन राइट, बेस टॉप माइनस बॉटम। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो बेस का पावर है न्यूमरेटर का और जो डिनोमिनेटर का, तो 9 माइनस 3, सिंपली आपको क्या करना है, उसको सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे जो हमने रूल लिखा है, क्या लिखा है कि a टू द पावर m एंड a टू द पावर n है। अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली व्हाट यू कैन राइट, a टू द पावर m माइनस n। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, 10 टू द पावर 8 मैं एक और सॉल्व करके दिखाऊंगा, 10 टू द पावर 4। दैट मीन्स वी कैन राइट 10 to the power 8 divided by 10 to the power 4. 10 to the power 8 means a. How many times? 4 times. ठीक है, कैंसल कितना होगा, these two, बचा कितना, 10 to the power 4। तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज व्हाट, 10 to the power 8 minus 4 आंसर। समझ में आया? नाउ यू कैन राइट इजीली, राइट थर्ड वन, 9 to the power 11 divided by 9 to the power 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सिंपली, 9 to the power 11 minus 7। वेरी इजी। फोर्थ वन, ये फोर्थ वन, इसका आंसर क्या होगा, 20 टू द पावर व्हाट, 15 माइनस 30। इसका आंसर क्या हो सकता है, नाउ यू गॉट इट, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। सिमिलरली अगर और एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, कैसे, अब कोई आपको दे दे x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 9 x टू द पावर 6। सिंपली आपको क्या करना है, x टू द पावर 9 माइनस 6, क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3। ठीक है, अब अगर किसी ने दिया x टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 15, तो क्या करना है हमें, x टू द पावर 12 माइनस 15, दैट मीन्स x टू द पावर माइनस 3। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, नाउ यू गाइस राइट एनी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि कैसे हमें लिखना है। नाउ we will see next, taking power of a power। ठीक है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर।
तो पावर ऑफ अ पावर वी कैन राइट सपोज 3 टू द पावर 2। तो ये किसका पावर है, और अगर आप इसका भी पावर 3 कर दे तो व्हाट डज इट मीन? अगर हम हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस, कैसे कर सकते हैं बोलो? सी, अगर ये सिंपली x टू द पावर 3 होता, ठीक है, अगर हम इस पूरे चीज को, इस पूरे को 3 टू द पावर 2 को x मान ले, ठीक है, तो क्या हो जाता x टू द पावर 3। दैट मीन्स कि x विल बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, x इंटू x, राइट? सिमिलर वे में अगर 3 टू द पावर x को मान लिया जाए, देन हाउ मेनी टाइम्स इट शुड रिपीट? 3 टाइम्स। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टाइम्स। फाइन। अब लास्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो व्हाट वी कैन डू? वी कैन राइट 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 6। सॉरी, समझ में आया? कैसे? सिंपली एक और लेते हैं, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 क्या है? अगर इसको एक यूनिट हम लोग मान लिया जाए, लेट्स कंसीडर अगर ये y है तो y स्क्वायर होता तो हम लोग क्या लिखते? y इंटू वाई। बट y के प्लेस में यहाँ पे क्या है? 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 को हाउ मेनी टाइम्स वी विल राइट? 2 टाइम्स। अब बेस सेम है तो हाउ वी कैन ऐड? 2 3 प्लस 3 इट इज 6। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये 3 टू द पावर जो 6 है, एक्चुअली 3 टू द पावर 2 इंटू 3 है। ये 2 इंटू 3 क्या है? ये तो पावर है टॉप का। समझ में आया? आपको क्या करना है कि अगर पावर का पावर है तो आप जस्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3, तो यू विल गेट 3 टू द पावर 6। सेम वे में अगर मैं इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल गेट 2 टू द पावर 3 इंटू 2। समझ में आया? तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, दैट मीन्स दिस इज वैलिड फॉर नेगेटिव ऑल्सो, where m and n are whole number, ठीक है, m and n are whole number, तो a to the power m to the power n है, तो we can write a to the power m into n simply। तो अब चलिए यहाँ से आप you can easily write, right? First example 6 to the power 2 to the power 4, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? 6 to the power simply 2 into 4, right? फर्स्ट। सेकंड मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 into 100, ठीक है। फोर्थ का 5 to the power 3 into 7। फाइन। थर्ड वन में इधर लिख देता हूँ। देख लो अच्छे से आप लोग कि हाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आया? दिस इज वेरी इजी, जस्ट आपको यूज करना है फॉर्मूला को और अप्लाई करना है, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं करना है। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है क्या है? मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। सेम एक्सपोनेंट मींस बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? इससे पहले हमने क्या देखा था? सेम बेस। ये जो पिछला वाला था, ये सेम बेस था। नाउ बोल रहा है कि सेम एक्सपोनेंट होगा। सेम एक्सपोनेंट का एक एग्जांपल हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम एक्सपोनेंट। एग्जांपल क्या? 4 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। अच्छा सॉरी, इसको यू कैन कंसीडर 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4। यहाँ पे क्या है? क्या सेम है? एक्सपोनेंट आर सेम। क्या है हमारा? 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। वेरी इजी। नाउ इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? 4 टू द पावर 4 मींस हाउ मेनी टाइम्स 4 वी कैन राइट?
4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कितना टाइम लिख सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। इसको भी 4 टाइम्स लिख सकते हैं, करेक्ट। नाउ कैन वी कंबाइन दीज और दिस, इन लोग को अगर मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू 3 एक बार, 2 टाइम्स, ठीक है। 4 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वी मल्टीप्लाइड विद दिस वी मल्टीप्लाइड विद दिस, कुछ भी कर सकते हैं ना, वी कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस आल्सो, ठीक है। 4 पेयर बन गया। दैट मीन्स कि व्हाट वी कैन राइट 4 टू दी 4 इंटू 3 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? बताओ। 1 2 3 4 टाइम्स, तो इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज दिस, लाइक दिस। समझ में आया? सो सिंपली हम लोग क्या किया कि इफ एक्सपोनेंट आर सेम, तो जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई बेस एंड दिस। सी 4 इंटू 3 और पावर दोनों का सेम है, पावर आपका सेम ही रहा। समझ में आया कि हाउ यू आर डूइंग? सेम वे में एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं लूं 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, यहाँ पे भी क्या है? दिस इज ऑल्सो सेम, दोस टू आर सेम। हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दीज टू? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 को हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। नाउ वी जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, नाउ दीज टू, अगेन दीज टू, वी कैन डू लाइक दैट। सो 2 इंटू 2 multiply with 2 into 3 into 2 into 3. So it is simply equal to 2 into 3 is how many times multiplied? 1 2 3 times, इसका पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो सिंपली सी यहाँ पे क्या हो गया? बेस मल्टीप्लाई हो गया दोनों, और जो हमारा पावर था, एक्सपोनेंट था, वो क्या है? सेम है। तो इसलिए इफ for any non-zero integer a and b where m is whole number, we can write a to the power m into b to the power m है, तो you just need to multiply base और पावर हमारा सेम रहेगा। So now you can solve easily, right? यहाँ पे सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं फर्स्ट, एक एक करके। Let's see first one। फर्स्ट वन में क्या है? 4 to the power 3 into 2 to the power 3, पावर सेम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 into 2 to the power 3, करेक्ट। तो it can be written as a to the power 3, simple। सेकंड वन, सेकंड में यहीं पे लिख देता हूँ, व्हाट वी कैन राइट? 2 टू दी पावर 5 इंटू बी टू दी पावर 5, तो पावर सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू बी टू दी पावर 5, दैट मीन्स 2b टू दी पावर 5। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ अभी अगर हम लोग देखें क्या है? 5 टू दी पावर 6 इंटू माइनस 2 टू दी पावर 6, तो व्हाट वी कैन राइट? सिंस पावर इज सेम, वी कैन राइट 5 इंटू माइनस 2 टू दी पावर 6, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस 10 टू दी पावर 6, ठीक है। फिफ्थ वन, वी कैन राइट माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर क्या? 4, तो आप सिंप्लीफाई अगर करो तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 टू दी पावर 4। थर्ड वन बच गया हमारा। थर्ड क्या है? a टू दी पावर 2 इंटू t टू दी पावर 2, अगेन पावर इज सेम, तो व्हाट यू कैन डू? a इंटू t, दोनों का पावर होल 2। समझ में आया कि हाउ वी आर अप्लाइंग, कि अगर आपका क्या है? सेम एक्सपोनेंट है तो। नेक्स्ट, नाउ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट। डिवाइडिंग पावर सेम एक्सपोनेंट मींस, ठीक, अभी मल्टीप्लाई देखा हमने, और यहाँ पे क्या है? अभी क्या हमने देखा? मल्टीप्लाई, राइट। नाम सेम, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m है, तो वी कैन डू a बाई b टू दी पावर m सिंपली। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या है? देखो ये जस्ट यहीं पे कोई भी, कि अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m है, तो a डिवाइडेड बाई b करना है, एंड दिस विल बी सेम। क्या आपको एक इसका एग्जांपल दिखाऊं मैं? ठीक है, चलो एक एग्जांपल दिखा देते हैं।
कोई भी, then we can do in the same way. जैसे for example 2 to the power 4 divided by 3 to the power 4. ठीक है, यहाँ पे क्या है, m के जगह पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है m is equals to 4. ठीक है, a हम लोग मान लेते हैं 2 है, b हम लोग मान लेते हैं 3 है. तो फॉर्मूला अगर अप्लाई ना करें तो हाउ वी कैन राइट 2 into 2 into 2 into 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 को कितना टाइम्स लिख सकते हैं 2 into 2 into सॉरी 4 टाइम्स. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 2/3 को एक साथ लिखेंगे तो वी कैन राइट हाउ मेनी टाइम्स 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3. ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 2/3 to the power 4. समझ में आया? दैट मीन्स कि जो 2 और 3 था वी कैन डिवाइड टुगेदर एंड सेम पावर है हमारा, एक्सपोनेंट है, तो वी कैन राइट 2 to the power 3/4. नाउ लेट्स सी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है 4 to the power 5 divided by 3 to the power 5, तो इट कैन बी रिटन एज 4 to the power 3 divided by 5. सिंपली सेकंड ये वाला देखो कैसे लिख सकते हैं, क्या है 2 to the power 5 divided by b to the power 5, so it can be written as 2 by b whole to the power 5. Let's see third में क्या है हमारा -2 to the power 3 divided by b to the power 3. What we can write, -2 to the power 3 divided by b to the power 3. It can be written as -2 by b whole to the power 3. ठीक है, फोर्थ p to the power 4 divided by q to the power 4. क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपली p by q to the power 4. फिफ्थ वन 5 to the power 6 divided by -2 to the power 6. क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 to the power -2 to the power 6. वेरी इजी, बस आपको याद रखना है कि हाउ वी कैन डू. अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा तो आपके पास डिराइव करने का टाइम नहीं होगा. दैट्स व्हाई यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ठीक है, नाउ अब आते हैं कि नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या 2 to the power 4 divided by 2 to the power 4. ठीक है, व्हाट वी कैन राइट 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2. ठीक है, ये सब सारा कैंसल, इट मींस 1 by 1, दैट मींस 1. सिंपली नेक्स्ट 3 to the power 2 लेते हैं, 3 to the power 2, दैट मींस 3 विल बी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 1 by 1. क्यों, these two will be cancelling each other, 1 by 1 means 1. अब ये 1 जो है कैन बी, अब हमने रूल क्या पढ़ा था ये बताओ. रूल हमने पढ़ा था कि a divided by a to the power m divided by b to the power m, then we can write a by b to the power m. तो अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं इसमें, दैट मीन्स तो व्हाट वी कैन राइट 2 to the power 2 divided by क्या 4, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट. दैट मीन्स कि 2 to the power 4 2 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 1, सिंपली 1 to the power 4, तो 1 to the power इवन 1, राइट. नाउ दूसरा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सेम बेस है तो सेम बेस के साथ हम लोग अभी हमने क्या क्या इसको कंसीडर किया, सेम एक्सपोनेंट. यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, सेम एक्सपोनेंट. ठीक है, अब अगर सेम बेस का हम लोग देखें फॉर्मूला, तो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का सेम है. दैट मीन्स वी कैन राइट 2 to the power 4 divided by 2 to the power 4. बेस इज सेम, सेम बेस. दैट मीन्स वी कैन राइट क्या 2 to the power क्या 4 minus 4.
ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो 2 to the power 4 minus 4 दैट मीन्स 2 to the power 0। तो अभी हमने क्या देखा, 2 to the power 0 इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1, दैट मीन्स कि 2 to the power विल बी 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली इसको देखें, क्या हो जाएगा 3 to the power 2 minus 2 दैट मीन्स 3 to the power 0 इट कैन बी रिटन एज 1। सी यहाँ 1 आया है, यहाँ भी 1 आएगा। समझ में आया? दैट मीन्स कि अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोट क्या करना है हमेशा कि कोई भी नंबर हो, लेट्स कंसीडर a टू द पावर 3। तो आपको ये नोट यहाँ पे लिख लेना है, क्या नोट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसके लिए? फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, क्या नाउ इजली वी कैन डू राइट? अब देखते हैं, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? ओ आई थिंक ये जो है सो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये वाला, हाँ ओके, सेम इमेज है, तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट 1 सेकेंड, you can just remove this। ठीक है, अब आप कुछ भी एग्जांपल, चलो मैं लिख देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 3, क्या लिख सकते हैं? a 3 माइनस 3 दैट मीन्स a टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस 3, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी a के जगह पे कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 का केस हम लोग बाद में देखेंगे हायर क्लास में, कि अगर 0 टू द पावर 0 हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली माइनस 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3 टू द पावर 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 3 टू द पावर 0, इट कैन बी रिटन एज 1। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ यू कैन अप्लाई, नाउ यू नीड टू अप्लाई ऑल द रूल्स। ठीक है, ये जो एक एक क्वेश्चन है ये सारा करके हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 टू द पावर a टू द पावर b, दो पावर है, तो फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, सिंस सेम, सॉरी पावर क्या है, पावर टू द पावर है। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, और इसको आगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। नाउ we have same base, तो we have same base, that means we can write 5 to the power 6 minus 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 to the power 3। समझा कि हाउ वी आर अप्लाइंग दिस, जो भी हमने सीखा था अभी तक, वी नीड टू अप्लाई ऑल दोस। नेक्स्ट, इसको हम लोग अगर देखते हैं, इस केस में क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, राइट। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा ये, इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6। अभी क्या है, पावर सेम है, सी पावर सेम है इंटू 5 टू द पावर 6। तो अभी पावर सेम है अगर सबका, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी पावर सेम है तीनों का, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या 2 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, क्योंकि ब्रैकेट अलग अलग है,
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है, दैट मीन्स अगेन बेस सेम, 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर, राइट। ठीक है, कैन यू डू दैट इजिली। नेक्स्ट दिस वन, इसके लिए क्या है, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 4 इंटू 4। अब इसको बताओ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ इसको आप लोग इजीली कर पाओगे, राइट। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 30 टू द पावर 6। इसको अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, हम लोग 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, राइट, इंटू यहाँ पे 3 टू द पावर 32। फाइन। तो क्या हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे बताओ। 2 टू द पावर, ये दोनों सेम बेस है, राइट, सेम बेस है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 इंटू 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। नेक्स्ट 2 to the power 5 into 3 to the power 4 divided by 3 into 2 to the power 5. These two will be cancel और यहाँ पे क्या है, 3 to the power 4 divided by 3 to the power कैंसल। और चलो और भी अच्छे से अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो कैंसल नहीं करते हैं, ठीक है, कैंसल करने से अच्छा है 2 to the power 5, यहाँ पे भी 2 to the power 5। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, इट्स नॉट 25, इट्स टू द पावर 5 इनटू 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1। So how you can simplify this, 2 to the power 5 minus 5 into 3 to the power 4 minus 1. So this can be written as 2 to the power 0 into 3 minus 4 minus 1, 3. तो 2 to the power 0 1 क्या है, 1 into 3 to the power 3, that means 27। आपको जिस वे में जितना भी फॉर्मूला आपको अभी तक पता चला है, क्या कर सकते हो, आप सारे 1 by 1 अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन डिराइव दिस। नेक्स्ट दिस वन, फोर, इस दोनों को क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप टुगेदर, दीज टू कैन बी केप्ट टुगेदर एंड दीज टू कैन बी केप्ट टुगेदर। तो क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 5 इनटू a टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 5 इनटू b टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 2। ठीक है, सो 4 टू द पावर 5 माइनस 5 इनटू a to the power 8 minus 5 into b to the power 3 minus 2। So क्या हो जाएगा, 4 to the power 0 into a to the power 3 into b to the power 1। 4 to the power 0 means 1 into a to the power 3 into b। So what we can write simply a3b। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ पा रहा है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू कंबाइन ऑल द रूल्स। जो भी रूल्स हमने सीखा उसको कैसे कंबाइन कर रहे हैं एंड हाउ वी आर अप्लाइंग दोज रूल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे रूल्स पता चले हों धीरे धीरे। ठीक है, एंड नाउ यू कैन एबल टू इजीली अप्लाई दोज रूल्स आल्सो। लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। अब सपोज कोई भी हमारा एक नंबर है 25, तो 25 को हाउ वी कैन राइट, बताओ। तो ये जो 5 है, सी 5 सबसे लास्ट डिजिट है, तो वी कैन राइट 5 इंटू 10 टू द पावर 0 और 5 इंटू 1 प्लस ये सेकंड प्लेस पे है, इसका प्लेस क्या है, फर्स्ट प्लेस। प्लेस वैल्यू आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, दिस इज एट सेकंड प्लेस। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20। इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 20। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, इसी का भी पावर 0 क्या होता है हमारा, 1।
सिमिलर वे में अगर हमें यहाँ पे 526 लिखा है, हाउ वी कैन राइट बताओ। सबसे पहले 6 क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट 5, तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर, फर्स्ट कौन सा प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे 2। देखो फर्स्ट प्लेस में 10 टू द पावर 0, सेकंड प्लेस में 10 टू द पावर 1, थर्ड प्लेस में 10 टू द पावर 2, ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, राइट। तो सेम वे में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सबसे पहले क्या है फर्स्ट 8, तो क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 0, फाइन। नेक्स्ट सेकंड प्लेस 7 इंटू 10 टू द पावर 1, नेक्स्ट ये आपको आना चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर 2, राइट, प्लस नेक्स्ट 4, ठीक है। ये प्लेस में लिखता हूँ 1 सॉरी 2 3 4 5 6 प्लेस, दिस इज प्लेस। तो प्लेस से क्या है, एक कम होगा, 0 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 4 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किसका वैल्यू है टोटल 10 4 2 7 8, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का इतना ही यूज है, इसका कुछ खास यूज नहीं है। आप चाहो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप क्या है 10 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरह का अगर कहीं क्वेश्चन आए तो आप 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन राइट इन दिस वे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी लार्ज नंबर है, ठीक है, ये आपको बस इससे ऑब्जर्व यही करना है कि 10 का पावर आप देखो यहाँ पे, तो पहले 5 था, 4 था, 3 2 1 0 पे गया, सिमिलर वे में 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, दैट्स इट। कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। डेसिमल सिस्टम के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, तो क्या है कि इस पे हम लोग टाइम नहीं ये करेंगे, अपना स्पेंड करेंगे। विल मूव टू नेक्स्ट नाउ। नाउ कमिंग टू द ओरिजिनल टॉपिक। ओरिजिनल टॉपिक ये कि अभी तक हमने क्या देखा था, ठीक है। अब जैसे ये जो हमने इनिशियली देखा था कि अब क्या बोला कि सम इज लोकेटेड एट इतना मीटर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे। तो अब ये हमें पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, तो हाउ वी कैन रीड दिस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे सिंपली। इसको हम लोग इक्वल टू कितना मीटर लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको हाउ वी कैन राइट 3 into 10 to the power 20 simply. See how easy it's to denote, right? कर सकते हैं कि नहीं? नेक्स्ट इसको लिखना है, कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या लिख सकते हैं, 5 9 7 6 into 10 to the power 21 kg। फाइन। नाउ 21, तो यहाँ तक 21 है, तो आप क्या करो, बाकी नंबर को सेम लिखो। क्या लिख सकते हैं, 86800 इंटू 10 टू द पावर 21 kg, ठीक है। सी अब ये देखो, ये वाला नंबर एग्जैक्टली सेम है, तो नाउ यू कैन इजीली से व्हिच मास इज ग्रेटर। जो नंबर ग्रेटर है मींस लार्जर है, उसका मास ज्यादा होगा। दैट मींस यू कैन सिंपली से कि 86800 into 10 to the power 26 will be greater than 5976 into 10 to the power 21, क्योंकि ये दो नंबर दोनों में सेम है, तो जो भी नंबर ग्रेटर है ऐसे। सी कैसे हम लोग कितना इजी कर सकते हैं इस चीज को लिखना, ठीक है। अब अगर और भी कन्वीनियंट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, ये तो हमने क्या यहाँ तक लिखा, तो किसी भी नंबर को अगर बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ये हमने जस्ट सिंपल आपको बताया। नाउ विल चेक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, किसी भी नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल 6.9 69 69 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हाउ वी कैन राइट 6.9 into 10। फाइन। अब अगर यहाँ पे 690 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन 6.9 into 10 to the power 100।
कितना है, देखो यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं तो 1, यहाँ पॉइंट डालने के बाद कितना पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक एक जीरो हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग पॉइंट इस जगह पे, इसके बाद कितने डिजिट्स है, 2, तो वी कैन राइट मल्टीप्लाई विथ 2 सिंपली। अगर 6900 अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.9 और कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4, राइट। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे 6 तो कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो लास्ट डिजिट तक हम लोग जाएंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख रहे हैं। तो आप इसको भी चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, और कितना पीछे जाएगा, 1 2 3 4, 4 तक जाएगा पीछे। क्या लिख सकते हैं, 8.68 इंटू 10 टू द पावर 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25। नाउ इट शुड बी ग्रेटर देन, इसको 1 2 3, ठीक है। कहाँ तक लेके जाना है, 5.976 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। वेरी इजी। क्या आप इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपने हमने यहाँ पे ट्राई में डाला है। फर्स्ट वन, दिस फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या है, 172। 172 को क्या लिख सकते हो बताओ, 1.72 इंटू 10 टू द पावर, कितना डिजिट के बाद हमने दिया, 1 2, यहाँ पे सिंपली वी कैन राइट 2। नेक्स्ट 5643, सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.643। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.643 इंटू हाउ मेनी, 10 का एक्सपोनेंट आएगा 1 2 3। थर्ड वन 56439, ठीक है। तो 5.6439 इंटू 10 टू द पावर 4, 176,428। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.76428 इंटू हाउ मेनी, 1 2 3 4 5। समझ में आया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस वे, इस वे में हम लोग इजीली लिख सकते हैं और वी कैन इजीली डिराइव कि कौन सा नंबर ज्यादा है, क्योंकि सारा 10 के यूनिट में है। तो वी कैन इजीली राइट कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है सो स्मॉलर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ यू आल्सो कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ वेरी बिग नंबर। आप चाहिए तो इसका नेगेटिव भी हमारे पास होगा, तो नेगेटिव पावर वाला चीजें भी आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज माई, सो आप, हम समरी पेज में हमारा क्या है, समरी पेज में हमने ये देखा कि a टू द पावर 3 4 है, ठीक है। सो सिंपली a टू द पावर 4 मींस a को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, इट विल बी a टू द पावर 3 मे बी, राइट। तो a टू द पावर 3, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है, 3, 3 टू द पावर 3 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 टू द पावर 4 मींस ये बेस एक्सपोनेंट का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ ये जो हमने फॉर्मूला देखा था, मल्टीप्लाइंग पावर क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। डिवीजन क्या है यहाँ पे, दिस इज डिवीजन, दिस वन इज डिवीजन। तो a टू द पावर m बाय a टू द पावर n क्या है, am माइनस n, ठीक है। सेम वे में, सेम एक्सपोनेंट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवीजन में है तो a बाय b हो जाएगा। सारा फॉर्मूला हमने देखा एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि एक पॉइंट तक आपको डेसिमल लेके आना है, जिसका वैल्यू 1 से 10 के बीच में होगा, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम ये हमने देखा कि हाउ वी कैन डिराइव लाइक दिस। एंड एग्जांपल्स में क्या था कि हम लोग अगर 2-3 पावर लें तो हाउ वी कैन सॉल्व दोस थिंग्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और जो है सो क्या करना है आपको, ई लर्निंग फ्रॉम बिहार को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो कि सारा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो।